कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, हमारी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो प्रॉब्लम्स हमें क्यों हो रही हैं। तो हम उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करते हैं, लेकिन वो विद टाइम प्रॉब्लम्स छोटी छोटी जो है वो इतनी बढ़ती जाती हैं कि वो किसी बड़े डिजीज़ का फॉर्म ले लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी, कॉज भी हमारी डाइट और हमारे लाइफस्टाइल में ही छुपा है। अगर हम टाइम पे इन पे ध्यान दें और हमें पता चले कि इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है और उस पर हम वर्क करना शुरू करें, तो हमें जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो होंगे ही नहीं। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए। तो जब ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी डाइट में डेफिशिएंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें हमारे ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि ऐसे कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी पे, हमारे हेल्थ सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो क्यों होती हैं? दो रीजंस हो सकते हैं। या तो हमारी डाइट में वो डेफिशिएंट है, वो हम अपने डेली फूड में वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनटेक कर ही नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डाइट में ले रहे हो लेकिन कुछ उसकी एब्जॉर्ब करने की प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की और बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही है। इन दोनों कंडीशंस में हम उस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाते हैं। हम बात करेंगे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, उन पे कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारी आईज़ के बारे में। तो आईज़ का है कि अगर हमारी आईज़ में डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या अंडर आई बैग्स होने शुरू हो गए हैं, तो क्या है, इससे ये साइन है कि योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड। तो अपना वाटर लेवल जो है वो इनटेक इंक्रीज़ कीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प हो सकती है। या फिर क्या होता है कि कई लोगों की आईज़ रेड रहती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत टाइनी ब्लड वेसल, वो रप्चर हो जाती है, तो ब्लीडिंग की वजह से ज़्यादातर टाइम पे उनकी आईज़ रेड रहती हैं। तो उन लोगों को डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन सी की। या फिर कुछ लोगों को उनकी आई साइट वीक हो जाती है। आई साइट वीक होने का मतलब है कि उनमें विटामिन ए या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। रात को दिखना कम हो जाता है, तो उनमें भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। या फिर कुछ लोगों की आईज जो है वो पेल रहती हैं, लोअर आईलिड जो है वो येलोइश कलर में रहता है, तो उन लोगों में हो सकती है आयरन की डेफिशिएंसी। बात करते हैं हमारा टीथ, गम्स, टंग और माउथ, जो कि है हमारी फुल ओरल कैविटी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको क्रॉनिक माउथ में अल्सर्स रहते हैं, सोर्स रहते हैं, या आपके लिप्स जो है कॉर्नर ऑफ द माउथ ये क्रैक्ड रहते हैं, तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन बीज की। विटामिन बीज में भी विटामिन B1, B2 और बहुत तरह के होते हैं। ये सभी इनकी कंबाइंड भी हो सकती है, या फिर किसी एक विटामिन बी की डेफिशिएंसी से भी ये सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। या फिर आपके जो टीथ हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं उनकी, या वो क्राउडेड हैं, तो क्या होता है कि आप में विटामिन डी की या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कई लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, तो उन लोगों को हो सकता है जिंक की डेफिशिएंसी। या कई लोगों में ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम रहती है या सोलन गम्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड। और अब बात करते हैं हमारे मसल्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स की। कई लोगों को मसल क्रैम्प्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, या फिर लिम्स में नमनेस या स्वेलिंग या अडीमा, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। उनको हो सकती है डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मल्टी विटामिन बी। जो विटामिन B1, B2, B6, B12 ये बहुत सारे हैं, इन सब की डेफिशिएंसी से हमें मसल्स और जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जॉइंट प्रॉब्लम विटामिन सी और कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स की। हेयर प्रॉब्लम्स यानी कि हेयर फॉल, डैंड्रफ या ड्राई फ्रिजी हेयर, इन सब का रीज़न क्या हो सकता है? यू माइट बी डेफिशिएंट इन मल्टी विटामिन बीज, विटामिन ए
ओमेगा 3, सेलिन की स्किन प्रॉब्लम में जैसे कि रफ स्किन, ड्राई स्किन, या फिर माइक्रो ब्लीडिंग जो स्किन में हो सकती है वो, या फिर एक्ने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और रूटीन में भी एक्ने, या फिर डर्मेटाइटिस, या फिर स्ट्रेच मार्क्स, इन सब का रीज़न क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, जो कि बहुत ही अच्छे तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। या फिर हमें बायोटिन जो कि विटामिन बी का ही एक टाइप है, उसकी डेफिशिएंसी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं आपको जिंक की डेफिशिएंसी से। बात करते हैं हमारे नेल्स की प्रॉब्लम। नेल्स की प्रॉब्लम क्या होती है? इजीली क्रैक हो जाते हैं, पेल हैं, ब्रिटल नेल्स हैं, या फिर जो हमारी क्यूटिकल्स हैं वो इजीली टीयर ऑफ हो जाती है, या फिर कुछ लोगों के स्पून शेप्ड के नेल्स होते हैं। तो उनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है? आयरन की, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, आयोडीन की, प्रोटीन की। तो बहुत सारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो कि हमारे हेयर, हमारे नेल्स और हमारी स्किन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी इमोशनल या मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ यानी कि कुछ लोगों को रहता है डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, डिमेंशिया, इंसोम्निया, या फिर डिजीनेस। इन सब का रीज़न क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ मल्टी विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। या फिर आयरन, या फिर फॉलिक एसिड और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हमें मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। So to cure any or all of these symptoms, one needs to focus on a balanced diet which provides you with all the न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कोई भी फैड या क्रैश डाइट्स के पीछे मत भागिए। ऐसी कोई भी डाइट आप मत कीजिए जो आपको कोई एक स्पेसिफिक फूड को अपनी डाइट में से कम्प्लीटली कट करने को बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी डाइट के पीछे आप मत भागिए। और अगर आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इनमें से कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपको हैं, तो आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग अपना एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू सीक मेडिकल हेल्प। आपको कोई भी मेडिकल इशू होता है, आप मेडिकल हेल्प लेते हो ना, तो इसमें कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशन और डाइट के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो इट्स completely okay to seek help from an expert, and in case you need any help from my side, feel free to contact me. So take care, bye bye.